2900 स्टेप्स दिखा रहा है। टीमू से ये नाइफ शार्पनर लिया था और उर्दू की पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी है, तो देख आई जस्ट रियलाइज मेरे हाथ पे ये नील पड़ी हुई है। इंटरेस्टेड हो खरीदने में तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते। आदि थोड़ा सा ऑफ सा लग रहा है, मतलब हमारे फ्रिज में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ ठंडा होता जा रहा है। ओले गिर रहे हैं, ओले, हेल स्टॉर्म। आदि को दिखाते हैं डॉक्टर को, उसका रेड 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 हो रहा है फेस पे। आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह से हो रही है। आज मैं दोनों बच्चों को लेके स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ। हमने थोड़ी सी अपनी ड्यूटीज़ शिफ्ट करी हैं बिकॉज मुझे थोड़ा सा टायरिंग होता जा रहा था। सो जल्दी से चलते हैं, इनको स्कूल ड्रॉप करके आते हैं। आ गई हूँ टेस्को, मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना है। तो सामान मैंने ख़रीद लिया है, थोड़ा हेवी है। फटाफट घर चलते हैं और फिर बाकी का काम करते हैं। तो यहाँ पे इतना चलना पड़ता है ना, मेरे सुबह से अभी तक 2900 स्टेप्स दिखा रहा है। मैं बस बच्चों को स्कूल से छोड़ कर आई हूँ और मेरे ऑलमोस्ट 3000 स्टेप्स हो गए हैं। आज पापा का श्राद्ध है तो मनीषू थोड़ा सा पूजा कर रहा है, जो मम्मी ने बताया उसे। कपड़े धो के मैंने बाहर डाल दिए। अब ज़रा मैं अपना हॉट वाटर बनाऊँ और थोड़ी देर रिलैक्स करके बैठ के पीऊँ। क्योंकि आज सुबह मैं बच्चों को छोड़कर आई हूँ तो आज ऑब्वियसली मैं थोड़ा लेट चल रही हूँ तो मैं ऐसे खड़े खड़े फटाफट दलिया पी रही हूँ। के साथ में मेरे बंस तैयार हो रहे हैं, मैं इनको गर्म कर रही हूँ और इसमें बस हल्का सा बन मस्का बना के टाइप्स खा लूँगी। दलिया थोड़ा सा कम है मेरा ना, दलिए से समहाउ पेट नहीं भरता, पता नहीं क्यों। सो मैंने ना टीमू से ये नाइफ शार्पनर लिया था। इसमें क्या है ना, जैसे हमारी नाइफ की धार ख़राब हो रही है ना, अगर ख़राब होने लग रही है तो आप बस इसको ऐसे ऐसे करें, उसके बाद ना ये बहुत मस्त कट करने लगता है। कोई भी चॉपिंग वॉपिंग इतनी फाइन चॉपिंग करता है ना उसके बाद, मस्त। और ये बहुत सस्ता भी है, ऐसा कोई इतना महंगा नहीं था भैया, 100-150 रुपये का था शायद, आई एम नॉट श्योर। काफ़ी सस्ता और काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है। सो मैं बना रही हूँ तूर दाल और दिन के लंच के लिए। और मनीष चला गया है मंदिर, आज मनीष के पापा का श्राद्ध है। वहीं से वो डायरेक्ट फिर आदि को भी स्कूल से पिक करके लेकर आएगा। आज रुद्दू का पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी है तो मुझे वो भी अटेंड करनी है, तो रुद्दू को फिर पिक करने के लिए मैं जाऊँगी। आदि नहा धो के रेडी हो गया है और थोड़ी देर फ़ोन देख रहा है, फिर हम लंच करेंगे आदि इसके बाद। ओके, मैं निकल रही हूँ रुद्दू को पिक करने के लिए अब। और रुद्दू की पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी है तो देखते हैं, पता नहीं क्या होता है यहाँ पे। जैसे इंडिया में तो ना सैटरडेज़ को होती है पीटीएम, यहाँ पे आज स्कूल के बाद है, मतलब 3:20 छुट्टी होती है, 3:30 से बोला है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मीटिंग कैसे होने वाली है, कोई स्लॉट नहीं है, कुछ नहीं है। देखते हैं, पता नहीं क्या होना है। तो हम लोग आ गए हैं रुद्राक्ष की पीटीएम से। पीटीएम तो क्या थी, ऐसी 5 मिनट्स का वो था। बस सारे बोला उन्होंने इसके बारे में कि ये होगा। सारे पेरेंट्स को बैठाया, बच्चों को बैठाया कि ये टर्म है, ये हम पढ़ा रहे हैं, इस टाइम पे ब्रेक्स मिलेंगी, ये हम करेंगे, ये शेड्यूल है, एंड दैट्स इट। मतलब 5 मिनट्स का वो था, नॉट रियली अ पीटीएम सॉर्ट ऑफ अ थिंग। बताएंगे कि बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बैठाएंगे, कुछ नहीं करा, हर एक का एक साथ बता दिया, सबको एक साथ बैठाया, 5 मिनट में ख़त्म। आई जस्ट रियलाइज मेरे हाथ पे ये नील पड़ी हुई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे कहाँ लगी है, इतनी भयंकर। ऐसे पता नहीं कैसे होता है मेरे साथ, मेरे हाथ पाँव पे नील पड़ी हुई होती है और मुझे पता ही नहीं चलता। मोस्टली तो मेरे यहाँ घुटनों पे होती है, पता नहीं कब मैं अपने पैर ठोकती रहती हूँ। 5.5 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए और मैंने अपने वैक्सीन नहीं कराई हुई है हाथों की। बट थैंकफुली यार मेरे मतलब हाथ के बाल इतने नज़र नहीं आते, तो भला हो मेरी माता श्री का, जिन्होंने बचपन में खूब आटे की लोई से मेरी मालिश कर रखी है। मेरे बड़े ऐसे लाइट कलर के बाल हैं, दिख भी नहीं रहे होंगे आप लोगों को। बाकी मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी दाल बची हुई है, अब आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ, आलू जीरा। आज आदि बड़ा डाउन सा लग रहा है, उसने सुबह ब्रेकफास्ट भी ढंग से नहीं किया, दिन में लंच भी ढंग से नहीं किया, फ्रूट्स खाए हैं उसने ढंग से बस, तो मैंने उसको दिन में भी बाद में दोबारा फ्रूट्स दे दिए थे। तो आलू की सब्ज़ी उसे बहुत पसंद है, आलू बहुत पसंद है उसे अपने पापा की तरह, तो मैं सोच रही हूँ आलू बना देती हूँ, जीरा आलू। सो वो खुशी खुशी खा भी लेगा होपफुली। और मैं एक चीज़ और सोच रही थी, मेरे पास ना कोलैबोरेशन के 9-10 आउटफिट्स हो गए, इंडियन आउटफिट्स, सूट्स वगैरह। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है उन्हें ख़रीदने के लिए तो डू लेट मी नो। वैसे मैंने पहन के कोई घिसे पिटे नहीं है, वो आधे पौने घंटे मैक्सिमम 45 मिनट्स के लिए पहने होंगे, अगर पहने होंगे तो, नहीं तो आधे घंटे में शूट करके
वो रखे हुए हैं, एकदम न्यू आउटफिट्स हैं। मुझे ऑब्वियसली रील शूट करनी पड़ती है उसमें, तो वो बस उतनी देर के लिए पहने हैं जितनी देर के लिए रील शूट करी है। और मैं काफ़ी नॉमिनल रेट्स पे उन्हें सेल आउट करने का सोच रही हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है सामान रखने के लिए। मैं इंडिया से भी काफ़ी अपने इंडियन आउटफिट्स लेकर आई हुई थी, और ये और कोलैबोरेशन के आउटफिट्स आ गए हैं, तो इतनी स्पेस भी नहीं है मेरे पास उन्हें संभालने की। सो आई वाज थिंकिंग कि अगर कोई इंटरेस्टेड है और उसे ख़रीदना चाहता है तो डू लेट मी नो। मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल को यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो ख़रीदने में तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। थैंक यू। मैं ज़रा कपड़े फोल्ड कर रही थी, कपड़ों का फोल्ड हो गया है, और आज आदि थोड़ा ढीला ढीला सा लग रहा है। मतलब सुबह ही ना वो ढंग से कुछ खा पी नहीं रहा था, और ढीला सा हो रखा था, हल्का हल्का सा फेस का हिस्सा मुझे से गर्म लग रहा है। तो अभी हमने उसको दे दी है कैल्पॉल, पैरासीटामोल दे दी है, और आज मेरे साथ सोएगा। बस तबीयत ख़राब ना हो, आई एम जस्ट होपिंग ठीक ठाक रहे। एंड तुम क्या कर रहे हो ऋतुराज पीछे से? सो बस ठीक ठाक सा रहे। और डिनर हमारा हो गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जा रहे हैं रुद्दू को स्कूल लेके। आदि आज हमें ज्वाइन नहीं कर रहा है क्योंकि आदि थोड़ा सा ऑफ सा लग रहा है, मतलब फीवर वगैरह कुछ नहीं है, बट वो ढंग से खा पी नहीं रहा था, तो इसीलिए वो घर पे ही हमने उसको घर पे ही छोड़ दिया है कि आज एक दिन रेस्ट कर लेगा, सो दैट वीकेंड भी हो जाएगा एंड देन सीधा मंडे स्कूल जाएगा। बट अभी जैसे हम निकले रुद्दू को लेके तो वो चिढ़ने लग गया, गुस्सा होने लग गया कि मेरे को स्कूल नहीं लेके जा रहे, क्योंकि उसको स्कूल जाना बहुत पसंद है। मैं तो अपना काम ही कर रही हूँ। आधा लंच बन गया, मतलब दाल बन गई है, चावल भिगा के रख दिए मैंने, अभी बनाएंगे। बाकी अभी झाड़ू वाड़ू कर रहे थे। आदू नहा धो के बैठ गया है। आदू के ना बॉडी में रैशेस दिख रहे हैं। सो रुद्दू को जैसे स्कारलेट फीवर हुआ था तो हम लोग को डर लग रहा है वो ना हो, क्योंकि वो कंटेजियस भी होता है, और मेडिकेशन लेने के 2 या 3 दिन के अंदर वो सब साइड हो जाता है, फिर वो कंटेजियस नहीं रहता 24 आवर्स के अंदर। सो आदि का अपॉइंटमेंट हमें मिल गया है 2:45 बजे का, जीपी का। तो आदि को मैं लेके जाऊंगी, उससे पहले मैं अपने सारे काम निपटा रही हूँ, सो दैट मैं फ्री हो जाऊँ उस टाइम तक। एंड चलिए काम करते हैं, निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या बोलता है डॉक्टर। लोग कहते हैं यहाँ पे ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोग हफ्ते में 1 दिन क्लीनिंग करते हैं, बट हमारे बच्चे, हमें ये नीचे का हिस्सा तो भैया रोज़ झाड़ू लगाना पड़ता है। और ड्राइंग रूम में भी मैं अभी वैक्यूम मार कर आई हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे भी सब कुछ खाने पीने का गिरा दिया है। मतलब चिप्स विप्स लेके चले जाते हैं, एप्पल वगैरह खा लेते हैं ना, तो वहाँ पे सब नीचे गंदा गंदा सा कर रखा था। सो नीचे के हिस्से में तो हमें भैया करना ही पड़ता है। हाँ, बेडरूम से वैक्यूम मैं वंस अ वीक लगाती हूँ, ऊपर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट नीचे का तो हम डेली क्लीनिंग करते हैं। दाल भी बन गई है, सोच रही हूँ चावल थोड़ी देर में ही चढ़ाऊँगी, अभी तो जल्दी है। आदि इतना लो फील कर रहा है ना, मतलब मैं बैठी उसके बगल में, उसने मुझे उठने ही नहीं दिया। मतलब उसको चाहिए कि कोई साथ में बैठा रहे उसके, मुझे उठने ही नहीं दिया था, मेरी गोदी में लेटा हुआ था। बोल तो पाता नहीं है कि मुझे वीकनेस फील हो रही है। फीवर तो नहीं दिख रहा उसको, मतलब ऐसे कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। जैसे रुद्दू को जब स्कारलेट फीवर हुआ था ना, रुद्दू को बहुत हाई फीवर था। आदि को ऐसा तो नहीं है, हल्का हल्का सा गर्म सा लग रहा है। वो जैसे जब आप टायर्ड भी होते हैं तो आप थोड़ी सी आपकी बॉडी गर्म सी होती है ना, हल्की हल्की वैसी सी लग रही है। और एक तो वो टेम्परेचर चेक भी नहीं करने देता। तो मैं अब मनीष को उसके बगल में लेटा कर आई हूँ कि तुम इसके संग बैठो, और मतलब और अब मैं आदि को मनीष के पास ऊपर बैठा कर आई हूँ, क्योंकि वो मुझे तो छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि मुझे चावल बनाने थे। मैं ज़रा ये सब करूँ, निकलने से पहले, अपॉइंटमेंट से पहले थोड़ा सा खा पी के भी चले जाएंगे ना, लंच करके आते आते कहीं टाइम ना लग जाए। तो अब आदि को उसके पापा के पास बैठाया है। आई होप कुछ ऐसे ज़्यादा ना हो यार, जल्दी ठीक हो जाए। तो वो बोलता नहीं है ना, तो तबीयत ख़राब होती है ना, तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता ढंग से कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है उससे। बाकी ये चॉकलेट स्टिक्स आई थी बच्चों के लिए, आई थिंक गरिमा को नाल लेकर आए थे, ये मैं खा रही हूँ। हमारे फ्रिज में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ ठंडा होता जा रहा है, मतलब बर्फ़ बन जा रही है। ये मैंने पनीर रखा हुआ था, पूरा पानी ऐसा हो गया। अब इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल के रखती हूँ। और ये कैप्सिकम को देखो, पत्थर बन गया है कैप्सिकम। उसकी सेटिंग्स अभी कम करी है, बट ऑलमोस्ट सब निकाल दिया मैंने। ये फ्रिज भी ना हमें यहीं से मिला है, ओनर्स ने दिया है। देखना ऐसे जमती है कहीं बर्फ़। और रखा भी मैंने 3 पे है, पता नहीं क्या हो रहा है। कितना कम करूँ, 1 कर दूँ क्या?
या 2 कर दूँ? 2 करके देखती हूँ क्या होता है। बिल्कुल बारिश नहीं दिखा रहा था और मौसम अचानक से ऐसे हो गया। मैंने सारे कपड़े धो के डाल रखे हैं। फाइनली मैंने ये निकाला है, इसमें निकालती हूँ, जल्दी से अंदर लेकर आती हूँ। आधे घंटे में बारिश दिखा रहा है और आज जबकि पूरे दिन सनी दिखा रहा था। बिजली भी कड़क रही है। हाँ, बिजली कड़क रही है, थंडरस्टॉर्म दिखा रहा है। और वही तो 1 से 2 बजे तक थंडरस्टॉर्म दिखा रहा है और 1:30 बजे मुझे आदि को डॉक्टर के पास लेके जाना है। ऐसे मौसम में कैसे लेके जाऊंगी मैं? बस में भी, बस स्टॉप भी दूर ही है। मैं तो बोल रहा हूँ बाहर ना बिजली चमकती जा रही है। ओ भाई साहब, आवाज़ आ रही तो नहीं होगी आपको, पता नहीं। बादल गरज रहे हैं और बिजली चमकती जा रही है, चमकती जा रही है। इस लड़के ने मुझे सुबह से नहाने तो दिया नहीं है। मैं इसको अब खाना खिला रही हूँ और इसने ढंग से कुछ खाया भी नहीं है सुबह से। इसको बस खाना खिलाती हूँ और मैं सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग डॉक्टर के वहाँ तक पहुँच जाए, NHS पहुँच जाए, ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब हो गई स्टार्ट बारिश फाइनली। अब कैसे जाएंगे हम तेज़ बारिश में बाहर? ओले, ओ शिट ओले भी गिर रहे हैं मनीष। ओ शिट, ओले गिर रहे हैं, ओले, हेल स्टॉर्म। मुझे आदि को लेके जाना है और मनीष को रुद्दू को पिक करके लाना है ऐसे मौसम में। अभी दिखाया था ना मैंने आपको वेदर कैसा हो रहा था, और अब देखो हम घर से निकले और इतनी तेज़ धूप हो गई है। मैं थैंक गॉड धूप है यार, बारिश से तो बेटर है। दोनों माँ बेटे की मोटी मोटी जैकेट पहन के आ गए कि बाई चांस बारिश जाए दोबारा तो। बट आदि वेट, नो नो नो, बट अभी एक्साइटेड हो रहा है, बट हल्का हल्का सा ये डाउन सा ही लग रहा था, तो इसलिए मैं बस लेके जाऊँगी। 1:50 का अपॉइंटमेंट है, 20 मिनट्स में हमें पहुँचना है वहाँ पे। वैसे तो पैदल जाएंगे तब भी पहुँच जाएंगे, बट हम बस ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा थका हुआ है और मुझे सब्जियाँ भी लेनी है वहाँ से। ब्रॉड स्ट्रीट मॉल आ गए हैं, रेडिंग का NHS ब्रॉड स्ट्रीट मॉल में ही है। तो चलते हैं, आदि को दिखाते हैं डॉक्टर को। तो NHS है 1st फ्लोर पे और चलते हैं अंदर। अंदर तो मैं शूट नहीं करूँगी। उनको हमने NHS को दिखा दिया और उन्होंने बोला है कि स्कारलेट फीवर नहीं है, नॉर्मल वायरल टाइप से। फीवर तो हो ही नहीं रहा ना, इसलिए सिर्फ फ्लैशेस हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला अगर फीवर होगा तो कैल्पॉन दे देना, अदरवाइज जस्ट मॉनिटर द रैशेस। अब भी हम ठीक हो जाएंगे, बस मॉइस्चराइज करते रखो। तो उन्होंने कुछ दिया नहीं है आज सच। अपने शॉप से मैंने थोड़े से फ्रूट्स ले लिए हैं और थोड़े से वेजिटेबल्स ले लिए हैं। बाकी अब हम आ गए हैं फेवरेट्स में, क्योंकि यहाँ आकर आदू रुकता ही नहीं है फेवरेट्स में खाए बगैर, तो इसके लिए चिकन नगेट्स और फ्राइज़ ऑर्डर किया। वो आदि का चिकन नगेट मील आ गई है, बट बहुत गर्म है तो आदि अभी थोड़ा सा वेट करेगा। तो जैसे ही मैं और आदि बस से बाहर निकले, सामने से रुद्दू और उसके पापा जा रहे थे, तो आदि को मैंने उनके साथ भेज दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा घर का सामान लेना था। बस मैं सामान लेके घर जा रही हूँ। घर पहुँच के मैंने फटाफट पनीर बना दिया है, थोड़ी सी दिन की दाल बची है। अब आटा गूंदते हैं, रोटी बनाते हैं। मनीष को मैं इतना बोल चुकी हूँ आटा गूंदने के लिए, बट वो TV देखने लग गया है तो मैं ही गूंदती हूँ। 10 बार नहीं बोला जाता मुझे किसी से काम करने के लिए। आदि के ना फेस पे फिर से भी रैशेस दिख रहे थे। मैं घर आई तो मुझे मनीष ने बताया कि अभी उसने 2 दिन पहले प्रॉन वाले चिप्स खाए थे मनीष ने, तो आदू ने भी खाए थे। तो अब हमें लग रहा है इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो, प्रॉन एलर्जी भी हो सकती है। तो अभी आदि को एलेग्रा दी है और देखते हैं क्या होता है, सब्साइड होता है, बिकॉज और कुछ तो सिम्टम्स दिख नहीं रहे थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी उसको एलेग्रा दी है हमने, देखते हैं क्या होता है। आदि ने ऐसे, इसका रेड 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 हो रहा है फेस पे। रुद्दू की क्लास में मतलब कुछ अच्छा हुआ। रुद्दू इज़ वेरी हैप्पी। बेसिकली रुद्दू की क्लास में एक बच्चा है, कहाँ का है वो, पाकिस्तान का, हाँ, मुस्तफ़ा पाकिस्तान का। पाकिस्तान का। सो पाकिस्तानी बच्चा है एंड वो ऐसे इनकी क्लास में कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ होगा तो रुद्दू ने बोला होगा कि मैं तो हिंदी बोलता हूँ। उसने बोला मुझे हिंदी नहीं आती। तो ये मुझे घर पे आके बता रहा था, तो मैंने उसको बोला अरे उर्दू और हिंदी सेम ही तो लैंग्वेज है, मतलब ऑब्वियसली काफ़ी हद तक सेम है, आप बात कर सकते हो, आप एक कॉन्वर्सेशन बहुत ईजिली कर सकते हो उस लैंग्वेज में। ऑब्वियसली उर्दू के कुछ वर्ड्स शायद ये ना समझ पाए, हम लोग तो समझ ही जाते हैं काफ़ी हद तक। सो आज इसने जाके उसको बोला होगा मुस्तफ़ा को, तो ये दोनों ना हिंदी में बात करने लगे और इतना खुश, मतलब जब से कि स्कूल जाना शुरू हुआ है ना, सारे बच्चे वहाँ पे ऑब्वियसली इंग्लिश में ही बात करते हैं एंड जिसको पहली बार कोई मिला जिससे ये अपनी लैंग्वेज में बात कर पा रहा था, तो ये दोनों इतना खुश थे ना कि हम अपनी लैंग्वेज में बात कर पा रहे हैं एंड ऑल दैट। तो आके बता रहा है, क्या बात करी आपने, बताओ।
मुस्तफ़ा से। चीजें बताई खुद के बारे में कि एक बार 4 साल पहले मैंने इमली डाल रहा था डोर में, हाथ दोनों पटका था। इधर आओ, आपने अपने सारे एक्सपीरियंसेस बताए उसे और आपको मजा आ रहा था उससे बात करने में। ओह, तो आप खुश हो ना, फाइनली आपको कोई मिला है ना। चलो, गुड गुड गुड। उस बच्चे ने ना इसको बोला होगा कि मुझे हिंदी नहीं आती, तो ये मुझे कह रहा था कि मम्मा, वो मुझे कहता मुझे हिंदी नहीं आती, और अपनी बहन से हिंदी में बात कर रहा था कि इधर आ जाओ इधर आ जाओ, कहता और मुझे बोल रहा है कि मुझे हिंदी नहीं आती। तो मैंने उसको बोला, मतलब उसको पता नहीं होगा ना कि उर्दू और हिंदी सेम ही टाइप की लैंग्वेज है। तब मैंने उसको बोलता स्कूल में जाके पता करना। बच्चा ना काफ़ी अच्छा है वो। जब रुद्दू का फर्स्ट डे था ना स्कूल में, रुद्दू बहुत ऑब्वियसली फर्स्ट डे इन न्यू कंट्री, और ये वो थोड़ा सा घबराया हुआ था। तो अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि एक बच्चा रुद्दू के पास आया और उसने आके रुद्दू के संग हैंडशेक किया था। तो मुस्तफ़ा वही बच्चा है। एंड मुस्तफ़ा ने आके रुद्दू के संग हैंडशेक किया था, तो रुद्दू को काफ़ी लाइट फील हुआ था, और एज अ मदर मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि कोई सामने से अप्रोच कर रहा है रुद्दू से बात करने के लिए, टू मेक हिम कंफर्टेबल। बट फिर उसके बाद इनकी कोई इतनी कुछ बात नहीं हुई। बट आज जब दोनों को पता चला कि दोनों की लैंग्वेज एक जैसी है, तो इतने खुश है ना दोनों, इतने खुश हैं। आई एम सो हैप्पी कि चलो इसको भी कोई ऐसे मिला कि जिससे थोड़ा सा अपनापन फील हो। सिर्फ इंडिया तक ही होता है, इंडिया पाकिस्तान। यहाँ पे तो इंडियंस पाकिस्तानी सब एक जैसे उससे ही रहते हैं, मतलब ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। सो आई एम हैप्पी कि इसे कोई मिला है ऐसे। हमें पार्क में भी बहुत सारे बच्चे कई बार ऐसे खेलते हुए मिलते थे, इतने तमीज़ से बात करते हैं ना वो लोग। आदि को हमने एलेग्रा दे दी है क्योंकि आदि के ना थोड़े से रैशेज यहाँ दिखने लग गए थे। हुआ क्या है ना कि शायद वो प्रॉन वाले चिप्स खाने के चक्कर में आदि को एलर्जी हो गई है। इट कुड बी वन ऑफ द रीज़न, बट अदरवाइज ऑल्सो आदि ना टॉपिक है। आदि को स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है, इंडिया में भी उसको होती थी ऐसी प्रॉब्लम। सो एलेग्रा उसको दे दिए मैंने। एंड अभी वो थोड़ा सा खांसी भी कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ उसको कफ सिरप पिला के सुला दूँगी। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग, फॉर द लास्ट 2 days का व्लॉग। आई होप आपको हमारे ये दोनों दिन के व्लॉग पसंद आएंगे, एंड आप हमें बहुत सारा प्यार देंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।